नमस्कार दोस्तों आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तंत्र। पिछला जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था एकक कोशिकाओं के प्रकार के बारे में और एकक कोशिका में पाए जाने वाले अवयवी कणों के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय तंत्र। क्रिस्टलीय तंत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनमें विभेद किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्रिस्टलीय तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये क्रिस्टलीय तंत्र, ये पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं इनके बारे में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय तंत्र, पहले तो तंत्र का प्रकार देखेंगे कि तंत्र कौन सा है। दूसरा हम देखेंगे इसमें अक्षीय अक्ष और कोण देखेंगे, अक्ष और कोण, और एक एक इनके एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेते हैं 7 प्रकार के है ना क्रिस्टलीय तंत्र। तो सबसे पहला क्रिस्टलीय तंत्र हम लेते हैं घनीय क्रिस्टलीय तंत्र। तो हम जानते हैं घनीय क्रिस्टलीय तंत्र में 3 अक्ष और 3 कोण सारे बराबर होते हैं। हम जानते हैं जैसे ये घन होता है तो घन के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी तीनों अक्ष बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो घनीय क्रिस्टलीय तंत्र के अंदर A बराबर होगा, B बराबर होगा C के, है ना। तीनों अक्ष बराबर होते हैं और 3 ही कोण होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, ये होते हैं 90 डिग्री के। जो सरल घनीय क्रिस्टलीय तंत्र है उसके तीनों अक्ष बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों 90 डिग्री के होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl का क्रिस्टल है, KCl का क्रिस्टल है, ये सब घनीय क्रिस्टल दर्शाते हैं। दोस्तों एक बार इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे सममित क्रिस्टलीय तंत्र कौन सा है। तो सबसे सममित क्रिस्टलीय तंत्र घनीय क्रिस्टलीय तंत्र ही होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी A बराबर है B के, B बराबर है C के, और अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के। ये सब किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये घनीय क्रिस्टलीय तंत्र है। दूसरा हम पढ़ते हैं द्विसमलंबाक्ष, जिसे हम चतुष्फलकीय भी कहते हैं। द्विसमलंबाक्ष, है ना। अब नाम से ही पता चलता है कि द्विसम यानी 2 समान होगी अक्ष। द्विसमलंबाक्ष मतलब 2 अक्ष समान होंगे, यानी A बराबर B बराबर नहीं है C के। 2 भुजाएं बराबर होगी। जैसे एक डिब्बा होता है, सरसों के तेल का जो डिब्बा आता है बड़ा वाला, है ना, सरसों का मानो या और किसी का मानो, तो उसमें उसकी चौड़ाई और जो लंबाई है वो बराबर होती है लेकिन उसकी ऊंचाई अलग अलग होती है ना। तो A बराबर है B के लेकिन बराबर नहीं है C के, पर अल्फा बराबर होता है, बीटा बराबर होता है, गामा बराबर होता है 90 डिग्री के। अल्फा बराबर है, बीटा बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। दोस्तों कोण के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोण तो तीनों समान ही होंगे। अल्फा बीटा के बराबर है, बीटा किसके बराबर है? गामा के बराबर है, और गामा किसके बराबर है? 90 डिग्री है। टिन का ऑक्साइड SnO2, इसका तीन का ऑक्साइड है ना, अगर वो क्रिस्टलीय रूप में होता है तो उसका स्ट्रक्चर द्विसमलंबाक्ष ही होता है। नाम से याद हो जाएगा, द्विसमलंबाक्ष मतलब 2 भुजाएं समान। एक होता है विषम लंबाक्ष,
विषम लंबाक्स में क्या होगा, अक्ष बराबर नहीं होंगे, ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी के तीनों अक्ष बराबर नहीं होते हैं। जो विषम लंबाक्स क्रिस्टलीय तंत्र होता है उसमें तीनों अक्ष बराबर नहीं होते हैं, तीनों अक्ष बराबर नहीं होते। जैसे माचिस की डिबिया देखिए तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। एक कमरे को अगर हम देखें, है ना, आयताकार कमरा है तो उसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो तीनों अक्ष बराबर नहीं है लेकिन तीनों कोण तो बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है लेकिन तीनों कोण बराबर होते हैं। इसका एक जाना माना एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है विषम लंबाक्स। पहला तो घनीय जिसमें तीनों अक्ष बराबर तीनों कोण बराबर, दूसरा द्विसम लंबाक्स तीनों दो भुजाएं बराबर एक अलग, विषम लंबाक्स तीनों भुजाएं अलग अलग, कोण तीनों में 90 डिग्री है। फिर बात करें 4th नंबर पे आता है षटकोणीय, षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र। षटकोणीय तो षटकोण इस प्रकार से होता है, 6 कोण है ना षटकोण, ये षटकोण इस प्रकार से, ये षटकोण डिब्बा। तो आप देखोगे 1 और 2 अक्ष तो बराबर होंगे लेकिन ये अक्ष बराबर नहीं होगा। तो षटकोण के अंदर हम क्या लिखेंगे, ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर है बी के लेकिन बराबर नहीं है सी के। भाई दो भुजाएं तो बराबर बताई थी, अभी षटकोण बनाया था हमने इस प्रकार से, तो इसके अंदर दो भुजाएं इस प्रकार से डिब्बा बनेगा, है ना, इस प्रकार का डिब्बा होगा, उसमें ये दो भुजाएं किसी भी अक्ष की ये दो भुजाएं तो बराबर रहेगी, ये अलग रहेगी। तो ए बराबर है बी के बराबर नहीं है सी के, ए बराबर बी बराबर नहीं है सी के। अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे अभी हमने ये स्ट्रक्चर बनाया ये, तो इसमें ये 3 अक्ष बना दिए, ये तो ये तीनों अक्षों के बीच में देखो ये तीनों, ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होता है। यानी अल्फा बराबर है बीटा, ये दोनों 90 डिग्री के, अल्फा बराबर है बीटा बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा है वो होता है कितने का, 120 डिग्री का। ये भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र में अक्षीय कोणों का मान कितना होता है, तो ए बराबर है बी के बराबर नहीं है सी के, ए बराबर है बी के लेकिन बराबर नहीं है सी के। इसका जाना माना एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, इसका जाना माना एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है वो षटकोणीय संरचना के अंदर होता है। जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है उसकी संरचना षटकोणीय होती है। दोस्तों 4 हो गए, 7 पढ़ना है। पहला घनीय में याद रखना, ए बराबर बी बराबर सी के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री NaCl। द्विसम लंबाक्स में याद रखना, ए बराबर है बी के लेकिन बराबर नहीं है सी के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री टिन ऑक्साइड। विषम लंबाक्स, ए बराबर नहीं है बी के बराबर नहीं है सी के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। पोटेशियम नाइट्रेट षटकोणीय में ए बराबर है बी के लेकिन बराबर नहीं है सी के, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री गामा बराबर 120 डिग्री। एग्जाम्पल है षटकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र। त्रिकोणीय 5th नंबर पे आता है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में क्या होता है, त्रिकोणीय में ए बराबर है बी के बराबर है सी के, अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, 90 डिग्री के। त्रिकोणीय के अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री के, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, बीटा गामा के बराबर सॉरी ये बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, लेकिन किसके नहीं है, 90 डिग्री के। कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल होता है वो त्रिकोणीय होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल होता है दोस्तों वो त्रिकोणीय होता है। ए बराबर है बी के बराबर है सी के, सब कुछ बराबर, लेकिन जो कोण है वो किसके बराबर नहीं है, 90 डिग्री के। ये होता है त्रिकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र। त्रिकोणीय क्रिस्टलीय तंत्र। 6 नंबर पे आता है एकंताक्ष। एकंताक्ष क्रिस्टलीय तंत्र। एकंताक्ष के अंदर अगर हम देखें तो कुछ भी बराबर नहीं होगा, है ना। ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर तो होंगे 90 डिग्री के,
लेकिन गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री का। और ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी, ये तीनों बराबर नहीं होंगे। ए बराबर नहीं होगा बी के, बी बराबर नहीं होगा सी के, सी बराबर नहीं होगा, ए बराबर नहीं होगा बी के, बी बराबर नहीं होगा सी के। सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2 इसका क्रिस्टल होता है वो एकंताक्ष रूप से होता है। और 7वें नंबर पर आता है विषम एकंताक्ष के बाद में त्रिंताक्ष है ना। एकंताक्ष में तो क्या ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी के, और अल्फा बराबर बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा बराबर नहीं होता है 90 डिग्री के। समझ तो रहे हो ना क्या पढ़ रहे हैं हम। जैसे माचिस की डिब्बिया है, बर्फ का एक फीस होता है ना, मोबाइल फोन है, तो ये इनकी अलग अलग संरचनाएं है ना। किसी में क्या बड़ा लंबाई बराबर ज्यादा है, किसी में क्या ज्यादा है, किसी में क्या ज्यादा है। तो वैसे ही क्रिस्टलीय तंत्रों के अंदर हमने अक्ष और कोणों की बात की है। हमने पढ़ा था ना एक कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं, तो उन पैरामीटर्स के कंडीशन के आधार पर जो क्रिस्टलीय तंत्र है उनको 7 भागों में डिवाइड किया है। त्रिंताक्ष के अंदर क्या होगा, ए बराबर नहीं होगा, बी बराबर नहीं होगा, सी बराबर नहीं है, अल्फा बराबर नहीं होगा, बीटा के बराबर नहीं होगा, गामा के बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं है, सारे नहीं है, कुछ भी समान नहीं है इसके अंदर। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का क्रिस्टल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल होता है। तो ये किस प्रकार का क्रिस्टल है, त्रिंताक्ष क्रिस्टल होता है, जिसके अंदर कुछ भी बराबर नहीं होता है, जिसके अंदर कुछ भी बराबर नहीं होता है। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है ना। अब सबसे सममित तो घनीय था, तो सबसे असममित क्रिस्टलीय तंत्र कौन सा होगा, त्रिंताक्ष। सबसे असममित क्रिस्टलीय तंत्र होता है त्रिंताक्ष, क्योंकि इसके अंदर कोई सी भी भुजा समान नहीं होती है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ठोसों के अंदर पाए जाने वाले निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों फिर एक बार कहता हूं मैं कि इस चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। धन्यवाद।